शांति से जीने को कुछ लोग तो ऐसे समझते हैं जैसे ये मक्कारी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने मक्कारी की भी होगी। अब जैसे बुद्धिस्ट मोंक को ही लें, बुद्धिस्ट मोंक देखने में तो ऐसा लगता है कि बस बैठे हुए हैं और वो कुछ कर ही नहीं रहे। सुबह हो गई, प्रार्थना में बैठे हैं, थोड़ी देर बाद फिर कुछ काम कर रहे हैं, वहां शांति से बैठे हैं। बस बैठे रहने का काम मोनेस्ट्री का मेन काम होता है। तो आप तो बोलोगे कि वो तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो जो कर्ता भाव है, जिसका अंदर काम बहुत एक्टिवेटेड है, वो उस काम को काम ही नहीं समझेगा। और उससे बोल दिया जाए कि तुम 15 मिनट बैठ के दिखाओ, तो मैं क्यों बैठूं? 15 मिनट बैठने को राजी नहीं होगा। मतलब जो 15 मिनट बैठना, जो काम इतना कठिन है आपके लिए, कोई आदमी दिन भर बैठा हुआ है, वो आपको आसान दिख रहा है। आपको उसमें मीन मेक निकालोगे कि ये तो दिन भर बैठे रहते हैं। वो बैठ के गप्पे नहीं मार रहा, वो एक काम है। आप उसको काम की दृष्टि से देखो। आपने अभी तक उसको ऐसे देखा कि ये कोई फिजूल बैठना है। बैठना नहीं है फिजूल, वो फिजूल बैठना भी एक काम है। आपका वो काम आंतरिक काम है। आपने जितने भी वर्क किए हैं, जिन वर्क से आप परिचित हो, कार्य, वो बाहरी काम है। आपने ऑफिस का काम किया, आपने घर का काम किया, हाउस होल्डर का जॉब किया। अब जो भी काम करते हो वो एक काम है। तो आपकी जो अंतर स्थिति है, मनोस्थिति है, उसके ऊपर भी जो आप काम करते हो, वो उसको भी आप काम की नज़र से देखो, वर्क की नज़र से। वो काम इतना आसान होता तो सभी ना कर लेते, सभी ना घंटों ध्यान में बैठ जाते, सभी ना घंटों भक्ति कर सकते। मन को बार बार देखना, मन की ऊर्जाओं को समझना और उन उलझनों से निकलना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और जो इस कार्य को करता है उसका जीवन भी लग जाता है इस कार्य को करने में। तो जब भी आपको लगे कि ये क्या कर रहा है मोंक, ये आराम से बैठा हुआ है, ये आराम से नहीं बैठा हुआ है, वो एक काम कर रहा है, वो काम आंतरिक काम है। क्योंकि बाह्य कार्यों की चर्चा है, बाह्य कार्य अनुभव में आ जाते हैं कि आपसे बोला जाए कि एक बोरी यहां से उठा के वहां रख दीजिए, तो आप बोलोगे काम है, क्योंकि स्पष्ट है, एक बोरी उठा के यहां से वहां रख दी। तो जो बोरी उठा के यहां से वहां रख रहा है, वो एक ऑफिस में बैठा व्यक्ति जो कंप्यूटर देख रहा है, उस व्यक्ति के बारे में बोलेगा इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये तो कंप्यूटर के सामने बैठे हैं। जबकि कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करने वाला व्यक्ति कहेगा कि अरे मैंने तो बहुत काम किया, मैं थक गया। तो जो एक बोरी उठा के यहां से वहां रख रहा, वो कहेगा कंप्यूटर पर बैठने वाले ने कम काम किया। जबकि ऐसा नहीं है, वो और अधिक थकाऊ कार्य है, क्योंकि वो मेंटल वर्क है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है, जो व्यक्ति अपनी चेतना पर कार्य कर रहा है, वो और अधिक मेहनत का काम है। क्योंकि आप अपनी सामान्य जो आपकी प्रवृत्तियां हैं, उनके पार कोई जाके काम करते हो, उनकी टेंडेंसीज के पार जाते हो। तो जो ईमानदारी से काम कर रहा है, वो उतनी ही मेहनत या और सघन मेहनत कर रहा है जितनी की मेहनत आप अपने कार्य में कर रहे हो। तो कभी कोई ऐसा व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो आप उसकी हंसी उड़ाने से बचें। और हंसी उड़ाने की जगह आप ये देखें कि ये कार्य ऐसा तो नहीं कि आपके भी किसी काम का है। ऐसा तो नहीं कि ये व्यक्ति कुछ कार्य कर लेगा तो इसको फायदा तो हो ही जाएगा, यदि मैं ये कार्य सीख लूँ तो मेरे भी काम का है। इसको काम की दृष्टि से देखो, इसको ट्रेनिंग की दृष्टि से देखो, तो आपको फायदा मिलेगा। यदि आप किसी में मीन मेक ही निकालते रहोगे तो आपका जो कीमती जीवन है वो यूं ही चला जाएगा। और आप जो कीमती से कीमती काम है जो लोग कर रहे हैं, उस काम को आप नहीं समझ पाएंगे, नज़रअंदाज करके ऐसे ही निकल जाएंगे। और फिर जब आपकी ओल्ड एज आ जाएगी, फिर आप किसी कार्य को करने के लायक नहीं बचेंगे। फिर आपसे कोई बोलेगा कि 2 घंटे अपने कॉन्शियसनेस पे काम करो। क्योंकि जब आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं बचेगी, आप इतना गहन कार्य कर ही नहीं पाएंगे। और आप कोशिश भी करेंगे तो आपका मन इतना जटिल हो चुका होगा, आपके मन की टेंडेंसीज, आपके मन की गांठें इतनी गहरी हो चुकी होंगी कि फिर वो आप कार्य नहीं कर पाओगे। तो जल्दी से जल्दी आपको कार्य सीखने के लिए इसे कार्य की दृष्टि से देखें और इस कार्य में जुटें और इसे मजाक में ना लें। जो इस कार्य को जितनी सीरियसली जल्दी करेगा, उसको उतनी जल्दी राहत मिलेगी और वो इन गांठों से उतनी जल्दी निकल जाएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।